तो दोस्तों, क्या आपको पता है डोरेमोन का लास्ट एपिसोड कौन सा था और क्या थी उस एपिसोड की सच्चाई, और आखिर क्यों शिनचैन सीरीज के अंदर आईचैन अपने बॉडीगार्ड को ब्लैकमेल करती रहती है, और क्या आप जानते हो डॉक्टर झटका की ये गाड़ी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, और जिस डोरेमोन को हम लोग देख रहे हैं उसका ओरिजिनल कलर नीला नहीं है जबकि कुछ और है। तो चलिए ऐसी ही कुछ धांसू बातों को आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने क्यूट से हाथों से इस मासूम से लाइक के बटन को दबा दीजिए। नंबर 14 दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ऑगी एंड कॉकरोचेस के लगभग सारे कैरेक्टर्स की आवाज एक ही इंसान ने दी है, और उसी आर्टिस्ट ने मोटू पतलू के भी बहुत से कैरेक्टर्स की आवाज दी है, जिसमें मोटू, पतलू, जॉन, घसीटा राम, डॉक्टर झटका, चिंगम, बॉक्सर और छोटू शामिल हैं, जिस आर्टिस्ट का नाम है सौरभ चक्रवर्ती। नंबर 13 दोस्तों, डोरेमोन के कार्टून को सन 1979 में फर्स्ट टाइम टेलीकास्ट किया गया था, वो भी जापान के अंदर, जिसके फेमस कार्टूनिस्ट का नाम था फुजिको फुजियो, जिस कार्टूनिस्ट ने केवल डोरेमोन को ही नहीं जबकि निंजा हथौड़ी, परमैन और केतरुत्सु जैसे बहुत से फेमस कार्टून्स को बनाया है, जिन्हें बनाने में उन्होंने अपने करियर के लगभग 40 सालों को खत्म कर दिया था। नंबर 12 दोस्तों, अगर आप लोग डोरेमोन के सच्चे वाले फैन होंगे तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग से ही डोरेमोन का कलर ब्लू कलर का दिखता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोरेमोन का रियल कलर ब्लू था ही नहीं, जबकि उसका रियल कलर है पीला। एक दिन डोरेमोन सो रहा था और सोते सोते उसके कानों को चूहों ने काट दिया, जिसके बाद उसके कान नहीं रहे, और इसी वजह से ही वो चूहों से बहुत ज्यादा भी डरता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया और बहुत ज्यादा रोने लगा, जिसके बाद उसका कलर नीले से पीले में कन्वर्ट हो गया, और इसी के चलते उसकी जो पुरानी जीएफ थी जिसका नाम था डोरा मायाको, उसने उससे दोस्ती तोड़ दी, जिसके बाद उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी मीचैन, जिसे तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। नंबर 11 दोस्तों, आप में से शायद 1% ही लोग ये जानते होंगे कि सन 1969 में इंडिया के अंदर एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर आता था जिसका नाम था लोटपोट, जिसके अंदर कुछ फेमस कैरेक्टर्स होते थे, जिसमें से चाचा चौधरी और मोटू पतलू सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर्स थे, जिसमें मोटू पतलू भाई भाई थे। तो एक कॉस्मोस माया नाम की इंडियन कंपनी ने इसके ऊपर एक किड शो बनाया जिसका नाम उन्होंने मोटू पतलू रख दिया, जिसका सबसे पहला एपिसोड था जॉन बनेगा डॉन, जो कि टीवी पर आते ही सुर्खियों में छा गया, जिसमें हमारे मोटू पतलू को सच्चा दोस्त दिखाया गया है। नंबर 10 दोस्तों, अगर आप लोग शिनचैन के ट्रू फैंस होंगे तो आपने इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर बहुत से डरावनी सीरीज तो देखी ही होगी, जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही हैं, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि शिनचैन एक असली बच्चा है जो कि अपनी बहन को बचाते बचाते निपट गया, जिसकी ये सीरीज उसकी मम्मी ने बनाई है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एकदम गलत और झूठी अफवाह है, क्योंकि शिनचैन और उसके सारे कैरेक्टर्स टोटली फिक्शन हैं और इनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। नंबर 9 दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि डोरेमोन और डोरेमी एक रोबोट हैं, तो फिर वो भाई बहन कैसे हुए? तो इसका जवाब विकिपीडिया ने बहुत ही सिंपल शब्दों में दिया है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि जब डोरेमी को मैन्युफैक्चर किया गया था तो डोरेमोन ने उसके साथ एक कैन का तेल हाफ हाफ शेयर किया था, जिसके बाद से ही डोरेमी ने डोरेमोन को अपना बड़ा भाई मान लिया और डोरेमोन ने डोरेमी को अपनी छोटी बहन मान लिया था। नंबर 8 दोस्तों, आपने मोटू पतलू के बहुत से एपिसोड्स में ये देखा होगा कि मोटू पतलू जब भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो वो अपने बड़े भैया मतलब डॉक्टर झटका के पास मदद लेने के लिए आते हैं, क्योंकि डॉक्टर झटका एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वो उन्हें अपने गजब गजब गैजेट्स भी देता है, जिसके बहुत से एपिसोड्स में आपने डॉक्टर झटका की इस फ्लाइंग कार को तो देखा ही होगा, जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जिसका रियल लाइफ में नेम है क्लीन विजन फ्लाइंग कार, जो कि डॉक्टर झटका की गाड़ी की तरह ही हवा में उड़ती है, जिसे पिछले ही साल 2023 को उड़ने के लिए भी सर्टिफाइड कर दिया गया है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है और आपको एक मैजिक देखना है तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके देखिए, वो एकदम से गायब हो जाएगा। नंबर 7 दोस्तों, आपने ये कभी न कभी तो नोटिस किया ही होगा कि आईचैन अपनी बॉडीगार्ड को हमेशा ब्लैकमेल करती रहती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसके डैड ने उसके बॉडीगार्ड को ये बोला है कि आईचैन को कोई भी ऐसी चीज मत दिलाना जिससे वो बिगड़ जाए, तो उसे जब भी कोई चीज चाहिए होती है तो वो बॉडीगार्ड को ब्लैकमेल करती है, वो भी कुछ इस जरिए से कि जब भी बॉडीगार्ड घर में कुछ सामान को तोड़ देता है तो वो उसकी अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर लेती है, जिसके बाद जब भी उसे कोई सामान चाहिए होता है तो वो इस रिकॉर्डिंग के जरिए बॉडीगार्ड को ब्लैकमेल करती है। नंबर 6 दोस्तों, आपने कभी न कभी तो ये सोचा ही होगा कि डोरेमोन आखिर कबर्ड में क्यों सोता है, जिसके ऊपर दो बातें सामने आती हैं। एक तो नोबिता का रूम बहुत ज्यादा छोटा है और डोरेमोन के लिए कोई एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है, जिस वजह से डोरेमोन
कबर्ड में ही रहता है, जहाँ पर उसे अपने साइज के हिसाब से सही स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर वो अपनी और चीजें भी रख लेता है। और दूसरी बात ये सामने आती है कि नोबिता के घर में बहुत ज्यादा चूहे हैं और उसे चूहों से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उन्होंने उसके कानों को जो खा लिया था, जिसे देखते हुए वो और लोगों की तरह जमीन पर न सोकर कबर्ड में सोता है। नंबर 5 दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि शिनचैन के डैड की डेथ उसकी 5 साल की उम्र में ही हो गई थी। दोस्तों आपने एक एपिसोड में ये नोटिस किया होगा जिसमें शिंको को भी दिखाया गया है, जिसमें वो शिनचैन के डैड को एक कार एक्सीडेंट से बचाती है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो शिनचैन के डैड आज जिंदा नहीं होते। और वैसे भी शिंको टाइम ट्रेवल करके आई थी, जो कि शिनचैन से जुड़ी बहुत सी चीजों को सही करने आई थी, जिसमें से एक था उसके डैड को बचाना। नंबर 4 दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि शिजुका के डैड आखिर कौन है, क्योंकि डोरेमोन सीरीज के अंदर इसके एक नहीं, दो नहीं, जबकि तीन डैड को दिखाया गया है, जिससे पब्लिक का दिमाग भी घुमा हुआ है कि शिजुका के डैड आखिर हैं कौन। वैसे शिजुका के पिता का असली नाम है योशिको मिनामोटो, जो कि देखने में काफी हट्टे कट्टे हैं और शिजुका की तरह ही लगते हैं, लेकिन सीरीज के अंदर इसके 3 डैड को क्यों दिखाया गया है, इसकी मिस्ट्री आज तक कोई नहीं सॉल्व कर पाया। लेकिन इसके ऊपर एक सिंपल सी थ्योरी ये दी गई है कि शिजुका के डैड का कोई इंपॉर्टेंट रोल ना होने की वजह से इसके कैरेक्टर पर ध्यान ही नहीं दिया गया। नंबर 3 दोस्तों, आपने शिनचैन के अंदर उसके दादा और नाना को हमेशा लड़ते हुए देखा होगा, जिसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि जब भी उसके नाना उसके घर पर आते हैं तो शिनचैन बहुत सी हरकतें अपने दादा की तरह करता है, जिससे उसके नाना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि उसकी बहन हिमावारी भी शिनचैन की तरह हो जाए, इसी वजह से ही वो उसके दादा से लड़ते रहते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आपने डोरेमोन के अंदर सुबासा को तो देखा ही होगा, जो कि सीरीज में डोरेमोन की फेवरेट टीवी एक्ट्रेस है, जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जिसका नेम रियल लाइफ में सुबासा ईतो है। क्योंकि जब 1979 में डोरेमोन की सीरीज को स्टार्ट किया गया था, तब ये एक्ट्रेस बहुत ज्यादा फेमस थी, जिस वजह से शायद इसके ऊपर कार्टून कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे आप लोगों को कार्टून वाली सुबासा और रियल लाइफ वाली सुबासा में से कौन ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाइएगा। नंबर 1 दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यूट्यूब पर और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोरेमोन के इस लास्ट एपिसोड को तो देखा ही होगा, जिसमें डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसके बाद डोरेमी नोबिता को बताती है अगर डोरेमोन की बैटरी को चेंज किया गया तो उसकी सारी याददाश्त चली जाएगी और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिसके बाद नोबिता डर कर कहता है तो इसका सोल्यूशन क्या है। डोरेमी बताती है अगर फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो डोरेमोन को सही किया जा सकता है। जिसके बाद नोबिता सब कुछ छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लग जाता है। वो इतना ज़्यादा पढ़ता है, अपने स्कूल में कॉलेज में टॉप करने लग जाता है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना आलस छोड़ देता है, उसे सिर्फ चाहिए होता है कि डोरेमोन सही हो जाए। ऐसा करते करते वो एक दिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, फिर वो जाकर आखिरी में डोरेमोन को सही भी कर देता है। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऑफिशियल डोरेमोन का लास्ट एपिसोड नहीं है, जबकि एक फैन मेड एपिसोड है, क्योंकि डोरेमोन का तो लास्ट एपिसोड आज तक बना ही नहीं। वैसे दोस्तों अगर आपको फैक्ट देखना पसंद है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और आपको माइक्रोस्कोप की गजब दुनिया को देखना है तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं।